हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में। और आपको पता होगा कि हमने जो है 10 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की है। पर डे हम जो है लगभग 10 क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उनके शॉर्टकट बताएंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे वो टीजीटी, पीजीटी हो या जीआईसी हो या एलटी गेट का एग्जाम हो, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस नंबर 1 बताई, उसमें 10 क्वेश्चन बताए थे, उसमें शॉर्टकट भी बताए थे और नए क्वेश्चन थे। यहाँ पर भी हमने जो है 10 क्वेश्चन लिया है, तो चलिए एक एक करके हम उनको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। लिखा है एफ थीटा। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा हुआ थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आर में एक रिलेशन है, एक प्रकार से देख सकते हो 3/3 की एक हमारे पास डिटरमिनेंट एक सारणी दे रखी हुई है। यहाँ पर हमसे पूछा गया डेल्टा आर सिग्मा आर आर वेरी फ्रॉम 1 to n दिया है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिग्मा डेल्टा आर पूछा गया है, आर की वैल्यू है 1 से लेकर n तक इसकी वैल्यू पूछी गई। इसका मतलब है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, इस तरह से डेल्टा n तक का सबका सम क्या होगा। एक बात आप ये सोचिए, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में कहीं पर भी आपको कहीं r दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं n दिख रहा है? ना n दिख रहा है। यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ 1 है, -1 है और 0 है, ठीक है। तो एक क्यों ना हम यहाँ पर r की वैल्यू कोई पुट कर ले। जैसे r की वैल्यू अगर यहाँ 1 रख दे, ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 रख दे और n की वैल्यू भी आप कुछ ले लीजिए इसमें। जैसे कि आप n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए, r बराबर 1 और n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। क्योंकि जब इसमें n और r पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसमें हम पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। जैसे r बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 0 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ रखेंगे r की पावर, यहाँ 5 की पावर 0 हो जाएगा तो ये 1 और 4 इंटू 1 यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई जेड लिखा रखने दीजिए, एक्स वाई जेड। और यहाँ से देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 -1 ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से रखेंगे 3 की पावर यहाँ 1 और 3 -1 ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 -1 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ से r1 बराबर r2 हो गया, सीधे इसका मान क्या हो जाएगा, इसका सीधे मान 0 हो जाएगा। तो हमारा इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमें क्या करना है, इस पे वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटरमिनेंट की, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो x लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए केसेस लिखे हुए, x की वैल्यू जो है -1 से 0 के बीच में, 0 से छोटी है लेकिन -1 या 1 से बड़ी है। y की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। यहाँ पर z की वैल्यू 1 से बड़ी है, बराबर है, 2 से छोटी है। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज बताइए, यहाँ पे x की वैल्यू जो है -1 और 0 से छोटी है और -1 या 1 से बड़ी है। तो यहाँ इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ये आपको पता है। आप बताइए यहाँ से 0 से छोटा यानी लगभग -0.5 की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देखिए y जो है, y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और लेस देन क्या है, 1 है। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू कोई भी आएगी, इसके पीछे वाला इंटीजर 0 ही तो मिलेगा। z की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से क्या है, 1 और 2 से छोटा है, ठीक है। 1 या 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सीधे 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 से छोटी 2.1 रखेंगे, यहाँ 1.2, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ गई है, तो यहाँ पर देखिए ये -1 + 1 0 हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 0 रख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर z की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 रख देंगे, ये क्या ही है वैल्यू, ये -1, यहाँ से 0 ये 1 हो जाएगा और z की वैल्यू 1 आई है। और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है, यहाँ से -1 और ये आ गया 0 और ये वैल्यू 1 1 और ये 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए r1 के बाद ओपन कर दी, इससे रो कॉलम चली गई, तो यहाँ से आ जाएगा, ये इधर गया 0 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर 1 आ रहा है। तो 1 आप देखिए चारों ऑप्शन में किसका आ रहा है, सिर्फ इसका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर z की वैल्यू 1 है, तो इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ ए बी 0 लिखा है, 0ab लिखा है, b 0a लिखा है, बराबर 0 है। तो इसमें पूछा गया a/b इज 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लिखा है a इज 1 ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लिखा है b इज 1 ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, लिखा है a/b इज 1 ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नहीं है, -1 है, ठीक है। तो पहले इसको हल करते हैं, इसको बराबर हल करते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या दिया है। इसको एक्सपेंड करिए, तो इसको एक्सपेंड कर दिए, पहले रो के अबाउट एक्सपेंड कर दिए, तो ये हो जाएगा a, ठीक है। इससे रो कॉलम हटा दी चलेगी, या ए आ गया a², ठीक है, और माइनस का b
इससे होकर रो कॉलम हटाएंगे 0, ये माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा बराबर 0 कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब और ये प्लस का बी क्यूब बराबर 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब उधर चला जाएगा, अभी इसको अपान भेज दीजिए, ए क्यूब बटा बी क्यूब बराबर -1 आ गया। इसको सही सॉल्व कर लीजिए, ए बटा बी का होल क्यूब लिखा है -1, इस लाइन को आप लिख सकते हो ए बटा बी -1 की घात 1/3, यानी देखा जाए तो a बटा बी क्या है, ये है क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ क्या है -1 है। देखिए -1 का क्यूब रूट होता है 1/3 पावर ना, तो यहाँ पर देख सकते हो ये -1, इसका क्यूब रूट ऑफ -1 बराबर है a बटा बी, तो a बटा बी क्या है क्यूब रूट ऑफ -1, तो यहाँ हमारे पास डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का नहीं है, ए 1 ऑफ क्यूब रूट, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, आंसर हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा चौथा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ लिखा गया है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कहा गया है कि डिटरमिनेंट किससे है, एन से है, एक ए से है कि एक्स से, या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको पहली रो के अबाउट ओपन कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। एकदम खत्म क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, क्वेश्चन एकदम नहीं है। ए स्क्वायर हम देखिए डायरेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर ओपन करें तो इससे होकर रो कॉलम गई तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बचेगी, तो गुणा इससे इसका करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो देखिए ये बनेगा साइन, देखिए हम एक लिख के दिखा रहे, बाकी सारे नहीं लिखेंगे, साइन n+2, ठीक है, यहां से n+2 बचेगा, ठीक है, और x, और फिर आ जाएगा cos n+1x, ये हो जाएगा, और फिर माइनस में आ जाएगा cos n+2x, और इंटू में आ जाएगा sin n+1x। ठीक है, तो ये जानते क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया। तो साइन यहां से लिखेंगे n+2 और माइनस का n, और ये माइनस का n -1 बाहर x कर देंगे, n कट जाएगा, सिर्फ 2 - 1 x बचेगा, साइन x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ से इंटू में ब्रैकेट में बचेगा साइन x। सेम इसी तरह से ए ले लीजिए, इस माइनस ए ले लीजिए, इससे होकर रो कॉलम गई, तो यहाँ से गुणा इसका इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, और इसका गुणा इससे होगा, तो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, फिर से साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे, सीधे डायरेक्ट इसको करिए ना, साइन लिखिए ए माइनस बी, कैसे करेंगे, n+2 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, माइनस यहां से करेंगे nx, यानी nx बाहर कॉमन ले लिए, कट गया, साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी। अब प्लस का 1 देख लीजिए, 1 का जब देखेंगे तो आपको पता है इससे होकर रो कॉलम गई, तो गुणा इसका गुणा इससे करेंगे, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर इसका देख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का लगा दीजिए, n+1 और माइनस का n बाहर x कट गया, सिर्फ साइन x बचेगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इनटू में साइन x। ठीक है, अब आप बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या चीज नहीं दिख रही, a दिख रहा है, x दिख रहा है, इसमें कहीं पर भी n नहीं दिख रहा है, तो ये किससे इंडिपेंडेंट हो गया, n से, इसमें कहीं पर भी n नहीं, n कट जा रहा है, तो सीधे हमारा ए आंसर हो जाएगा। वैसे इसको हम डायरेक्ट लगा सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करें, तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ लिखा है ये एक आइडेंटिटी है, लिखा है बी एन आइडेंटिटी ABC जो है, ABCD क्या है, वो आर इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है। ठीक है, ये बात समझ आई। यहाँ पर पूछा गया वैल्यू ऑफ E, यानी E हमें निकालना है। तो एक चीज बताइए, आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आइडेंटिटी किसे कहते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सभी थीटा के लिए सेटिस्फाई होती है। आप थीटा चाहे 45 रखो तब भी ये सेटिस्फाई है, 60 रखो तब भी सेटिस्फाई है, 90 रखो तब भी सेटिस्फाई, इसका मतलब थीटा के हर मान के लिए सेटिस्फाई होती है। तो आइडेंटिटी की परिभाषा ये होती है कि वो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है, तो इसमें एक चीज हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमें ई निकालना है, तो अगर x के बराबर 0 पुट कर दें तो सीधे सीधे पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो राइट साइड में हमारे पास ई बचेगा। इधर क्या बचेगा, इसको देख लीजिए, इधर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0। देखिए पहला 0 हो जाएगा, यहाँ से -1 बचा, इधर से आ जाएगा 0 रखेंगे 3, इसको रखेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4, यहाँ रखेंगे 0 तो ये -3 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 0 तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन कर दीजिए, ये प्लस का 1 हो जाएगा, इससे ऊपर रो कॉलम गई, ये 0 हो गया, और ये 4 3 12 माइनस का 12 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 ले लीजिए, इससे ऊपर रो कॉलम गई, 4 1 कम
4 और ये माइनस का 0, ठीक, खत्म हो गया, बराबर ई चल ही रहा है। इसको हल कर लीजिए, माइनस का 12 और प्लस का 12 कट के हो गया 0, तो ई का मान आ गया 0। इसका आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बताया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स दिस विल बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, एक होता है सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट बराबर 0 हो जाए तो सिंगुलर, और डिटरमिनेंट बराबर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको बराबर 0 पुट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट को 0 पुट कर देंगे, इसको बराबर डायरेक्ट, ठीक है, इसको बराबर डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, x का वैल्यू वो निकल आएगा जिसके लिए हमारा सारणिक का मान क्या है, 0 है, और जहां सारणिक का मान 0 होगा वो वैल्यू हटा करके बाकी के लिए हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ लिखी हुई इनइक्वलिटी, यहाँ इनइक्वलिटी लिखी हुई है, यहाँ इनइक्वलिटी लिखी हुई है, लगाने की जरूरत नहीं, आंसर इसका बी करेक्ट है। पूछिए कैसे, कैसे करेक्ट है, इसलिए ऐसे करेक्ट है क्योंकि इस डिटरमिनेंट का मान 0 है बराबर, इसको हल करेंगे तो x में कोई ना कोई समीकरण बनेगा, और समीकरण का जो हल है वो इनइक्वालिटी में नहीं आता है, समीकरण में आता है। तो यहाँ लिखा है फॉर ऑल x अदर देन 2 and -2, तो जाहिर सी बात इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया होगा, तभी x बराबर 2 - 2 आया, तो 2 और -2 को छोड़ देंगे, बाकी सब के लिए हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी तो सोल्यूशन नहीं आएगा हमारा ना, तो लगाने तो भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको करते हैं लगा के देखते हैं कैसे हमारा आंसर आया। ठीक है, तो एक काम करिए, इसके देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 3/3 सारणिक को ओपन करने की एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ उतार लेंगे -x 2x, फिर यहाँ से हो जाएगा x -2, इसके बाद हो जाएगा 2 -x। ठीक है, ये उतार लिया, उसके बाद क्या करें, पहली और दूसरी कॉलम को उतार दीजिए इधर, -x 2x, और ये हो गया x -2। ठीक है, अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए इस तरह से, देखिए ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आया ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का x³ आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ गया, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और फिर माइनस, सेम जैसे ऐसे किया वही काम अब ऐसे करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन तीनों का और फिर इन तीनों का और फिर इन तीनों का। करिए यहाँ से देखिए x से हो गया 2x² हो गया, और फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा, कर दीजिए, और फिर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए ये माइनस का 2x² आ गया बराबर 0, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट निकालना है, इसको बराबर 0 कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों कट गए, यहाँ से आ गया -8, और ये माइनस का प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 2x² बराबर 0, तो x² बराबर 4, तो यहाँ से आया x बराबर +-2, क्या आया, +-2 वही आ रहा ना। तो इसका मतलब है कि अगर x बराबर 2 लेते हो या -2 लेते हो, दोनों के केस में डिटरमिनेंट a बराबर 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट a 0 है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, नॉन सिंगुलर नहीं होगा, तो हमें 2 और -2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा फॉर ऑल x अदर देन 2 and -2, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है लॉग, यहाँ पर लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप समझ लीजिए, बाकी बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे इसको, एक प्रॉपर्टी आप यहाँ नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, मैं नोट कर दे रहा हूँ, log a बेस b इंटू log b बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पहले नोट कर लीजिए। यानी देखिए ये संख्या और बेस दोनों सेम, बस यहाँ उलट गया, जो संख्या थी यहाँ पे बेस बन गई है, और जो बेस थी वो संख्या बन गई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। एक ये याद रख लीजिए, दूसरा ये याद रखिए log m की पावर n जो होता है वो हो जाता है n log m, एक प्रॉपर्टी याद रखिए। एक ये हो गई, एक प्रॉपर्टी याद रखें a x की पावर n, ये जो n पावर है, जैसे यहाँ पे पावर है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है, लेकिन अगर आधार पे यानी बेस पे लगा हो तो वो 1/n हो जाता है। तो यहाँ से अगर वैल्यू देखा जाए तो log a हो जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 512 किसका क्यूब होता है, जाहिर सी बात 8 का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 2, अब 2 को भी तोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर 2 को भी तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहाँ लिखा है यहाँ देखिए log 3, ये 8 लिखा है,
यहाँ देखिए ये आपका 8 की घात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 की घात 3। तो क्यों ना इसको हम चेंज कर लें, सीधे सीधे आप देखिए यहाँ सीधे वैल्यू इसकी बन जाएगी। अगर इसको 2 की घात 3 कर दें तो 2 की घात 9 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 512 हो जाता है 8 की घात 3, और इसको ले सकते हो 2 की घात 3 का होल क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की घात 9। तो ये 2 की घात 9 हो जाएगा, तो 2 की घात 9 हो जाए तो 9 पहले आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 9, और लाग में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से 2 और बेस 3। 2 की घात 9 थी, पहले आ गई ना। अब इसको आप देखिए, यहां से देखिए log 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो एक काम करिए ना, यहाँ से log 4 बेस, यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4, यहाँ 9 है, तो क्यों ना 9 की पावर 2 कर दीजिए, और 2 यहाँ आ जाएगा, log 4 और बेस 3 यहाँ बचेगा। देखिए यहाँ एक स्टेप लिखते हैं, उसके बाद समझिए। log 3 बेस 4 पढ़ाने दीजिए, यहाँ लिख सकते हो इसको 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, तो 2 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log, ये हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ से 3 और बेस में 4, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसको देखिए 8 को लिख सकते हो, 8 को 2 की पावर 3, तो 3 पहले आ जाएगा, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। log क्या बचेगा हमारे पास, log 2 बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब इसमें आ जाइए, सेम इसमें भी कर लीजिए। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ देखिए ये दोनों सेम, इसको मत छेड़िए, इन दोनों को चेंज करिए। इसको तो ऐसे पढ़ा दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हो 8 को लिख सकते हो 8 की घात 2 की घात 3, है ना, तो 3 जो है 1/3 में लटक जाएगा। इसको देखिए क्या करते हैं, log 3 बेस 2 पढ़ा रहने दीजिए, और यहाँ लिख सकते हो 1/3, इसको हटा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1/3 log 3 बेस 2, ठीक है। इन दोनों को वैसे ही पढ़ा रहने दीजिए, इसको लिख सकते हो log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये हमने इसको क्यों नहीं चेंज किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए इस कॉलम में, पहले सेकंड कॉलम में देखिए log 3 बेस 4 कॉमन हो रहा है, नहीं कॉमन हो रहा है, log 3 बेस 4 कॉमन हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहां से बचेगा क्या, इतना देखिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ दोनों पे बचा 1 और 2। जब ये बाहर हो गया 3 4, ये कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, log 2 बेस 3 ये भी कॉमन हो रहा है, log 2 बेस 3 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे बेस 3 बचेगा, देखिए यहाँ से 3 था, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, देखिए इस R2 में log 4 बेस 3 कॉमन हो रहा है, log 4 बेस 3 कॉमन हो रहा है नहीं, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ भी क्या बचेगा 1। यहाँ देखिए log 3 बेस 2 यहाँ से कॉमन हो रहा है, यहाँ से log 3 बेस 2 कॉमन हो रहा है, log 3 बेस 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 1/3। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, इन दोनों का log 3 बेस 4 log 4 बेस 3, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी प्रोडक्ट में। इन दोनों प्रोडक्ट के log 2 बेस 3 है, और log 3 बेस 2 यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 × 1 ये काम खत्म हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 9 दूनी 18 और 3 एकम 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 हो गया, इसको माइनस का 1/3 हो जाएगा, तो 18 में 3 क्या है, 15 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 15 गुणे 3 दूनी 6 5/3, 3 से काटे, तीनों 25 15, यहाँ से 3 दूनी 6 5 आएगा। यहाँ से देखिए 2 एकम 2, ये 3 एकम 3 आ रहा है ना। यहाँ से एक चीज गड़बड़ी हो गई, देखिए यहाँ से जब log 3 बेस 2 यहाँ से कॉमन लिया गया, तो यहाँ से 1 बचेगा ना, यहाँ से 1 बचा, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये 1 आएगा, यहाँ 1 कर लीजिए, और ये 3 एकम 3, 2/3 आ रहा है ना, यहाँ से 2/3 आ रहा है, तो 3 5 15, 5 दूनी 10, इसका आंसर हो गया, इसका डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान था, समझाने में थोड़ा समय लगा, नहीं बाकी तो ये डायरेक्ट हम इसको यहाँ जो चीज दिख रहा है कॉमन ले लो, सीधे इसको हल कर दो, सीधे आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये डेल्टा क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे हल करेंगे, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से पहले रो से ए कॉमन हो रहा है, दूसरे से बी, तीसरे से सी कॉमन हो रहा है, तो सीधे ए बी सी कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, ए बी सी कॉमन ले लेते, यहाँ से बचा हमारे पास ए माइनस का बी, यहाँ से बचेगा माइनस का सी, दूसरे से बी कॉमन लिया तो यहाँ से बचा माइनस ए बी और माइनस का सी, तीसरे से सी कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा बी, यहाँ से माइनस सी। इतना समझ में आया। अब आप देखिए पहली कॉलम से ए, दूसरी से बी, तीसरे से सी कॉमन हो रहा है, तो ये ए बी सी एक और कॉमन हो जाता है, ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से 1 -1 1, ये -1 1 1
-1 -1 -1, ठीक है। अब आप एक बताइए ये वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिर्फ इसी में दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब डी आंसर इसका करेक्ट होगा। जो 4 जो गुणांक दिख रहा है इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। नहीं यकीन है तो आप निकाल के देख लीजिए। एक काम करिए, इसको R2 को R3 में जोड़ दीजिए तो ये 0 ये 0 ये -2 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 0 ये -2 हो गया, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए तो ये माइनस का 1 1 -1 1 1 -1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, R1 के अबाउट खोल दीजिए तो -2, इससे होकर रो कॉलम गई है, ये -1 -1 -2 ये 4 आ रहा है। देखिए ये आगे ना 4 बच्चे बता रहे थे ना, तो आगे हल करने की जरूरत नहीं, समय बचाइए, अगला क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, एक रिजल्ट आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ABC BCA और इसका CAB, ठीक है। कैसे याद करोगे, ABC शुरू करोगे, फिर BCA से शुरू करोगे, फिर CAB आ जाएगा ना, क्रम से देखिए यहाँ से ऐसे ABC, पहले ABC ये लिखा, फिर BCA ये लिखा BCA, फिर क्या लिखेंगे CAB, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना आप लोग, ये रिजल्ट याद रखिएगा, माइनस इन ब्रैकेट में A³ + B³ + C³ -3ABC, ये रिजल्ट याद रखना। इस रिजल्ट की वजह से हम इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए एक काम करिए, देखिए ABC दिख रहा है, ABC को अगर इसमें घटा दिया तो -B -C बचा, क्या बचेगा यहाँ से, देखिए डायरेक्ट का B + C और यहाँ से C + A और ये बचा A + B, है ना। C1 C3 को C2 में घटा देंगे तो -B -C बचेगा, -B -C -C बचेगा, और ये ABC यहाँ से बच गया ABC, क्लियर है इतना। अब आप एक चीज बताइए, अगर इसको हम इसमें जोड़ दें, यानी C2 को C3 में जोड़ दे तो CAB बचेगा, क्या बचेगा CAB बचेगा, यहाँ से A कट जाएगा, C कट जाएगा, B कट जाएगा, तो CAB बचा। यहाँ से माइनस बाहर भी कर दीजिए तो ये आ जाएगा BCA और ये बचा ABC, इतना क्लियर है। अब आप देखिए इसमें देखिए क्रम से चल रहा, पहले ABC है, फिर BC है, फिर CAB। यहाँ पर देखिए ABC दिख रहा है, ABC को इधर करिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस। जब देखिए दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो साइन बदल जाता है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ABC, ठीक है। और ये हो जाएगा CAB और बीच में था BCA, समझ में आई बात। तो अब आप देखिए यहाँ से लिखा ABC, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, सीधे वही आ जाएगा जो वहां लिखा है ABC, ठीक है, ABC फिर BCA फिर CAB। इसका मतलब ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो 3AB पहले आ जाएगा, -A³ -B³ -C³ आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, ये देखिए C वाला, 3ABC -A³ -B³ -C³, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इसकी पूछी गई है और कहा गया इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारे पास इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो क्यों ना सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के अभी हमने ट्रिक बताई आपको, A11, ठीक है, 1B1 फिर 1C, दोनों को नोट कर दीजिए, A11 1B1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया ABC, और फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 1, और फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करें प्लस का 1 डायरेक्ट, माइनस, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का B, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का A, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का C, बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं क्वेश्चन में, इसका मान 0 है तो ग्रेटर देन 0 कर दिया। यहां से रिजल्ट आया ABC प्लस का 2, A + B + C उधर भेज दीजिए, A + B + C, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी है आपको, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, ये याद रखना है। तो यहाँ ABC के लिए यूज किया, तो ABC का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा उसका आ जाएगा A + B + C, 2 होते तो A + B/2, 3 है तो A + B + C/3, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इनका क्यूब रूट आप कर देंगे ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको याद ऐसे रखना, जैसे वहां पे था दो एलिमेंट के लिए होता था, तो A + B/2 होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू AB की पावर 1/2, ठीक है, ऐसे रखते थे।
अब लेकिन 3 एलिमेंट है तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 हो जाएगा। यहाँ ए बी सी की पावर 1/2 की जगह 1/3 हो जाए, जैसे ए बी की पावर 1/2 है तो यहाँ ए बी सी की पावर 1/3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आप देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ए बी सी। तो यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। देखिए इनइक्वलिटी दोनों मिला दिए तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3, ये क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, ए बी सी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसको आप कुछ समय के लिए x कंसीडर कर लीजिए, ये हो जाएगा ए बी सी क्यूब रूट ऑफ x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ ए बी सी की जब ये x क्यूब हो जाएगा और ये प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x, इसको इधर ले आइए, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। देखिए एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे ये चीज बड़ी है, दोनों बराबर हो सकती है। तो इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सिंबल होगा बराबर का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर अगर ये लिया गया है तो यहाँ पे बराबर हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, इसको अगर देखा जाए तो x बराबर 1 रखने पे ये 0 हो जाता है, तो x का मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से देखिए इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिए, x स्क्वायर का कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, और ये माइनस का x लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1 पूरे से कॉमन ले लिया, x माइनस 1 ब्रैकेट में बचा x, यहाँ से बचेगा x प्लस 1, ये माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, इसको लिख लेंगे x माइनस 1, इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से निकल रहा है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इसको हटा दीजिए, भाग कर दीजिए तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से रिजल्ट आया हमारे पास x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन माइनस 2। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, ग्रेटर देन माइनस 2 दोनों तरफ घन कर दीजिए, तो ए बी सी इज ग्रेटर देन माइनस 2 का घन कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, ये ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, एबीसी इज ग्रेटर देन माइनस 8 आया। ठीक है, यहाँ से क्लियर है, देख सकते हैं यहाँ से एबीसी इज ग्रेटर देन माइनस 8 आया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कल जो है हम फिर जो है 10 क्वेश्चन जो है नए क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली पार्ट हम जो है बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।